Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is The Struggle. Okay, struggle क्या होता है? मेहनत करना. Okay, so struggle means मेहनत. First word is here vicinity. तो vicinity क्या होता है बच्चे? आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं vicinity. Promptly. तो promptly मतलब होता है कि जो चीज आप जेन्युइन तरीके से नहीं मानते तो उसको प्रोमेंटली बोलते हैं कि आप इसको इस वे में भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ नॉट श्योर होती है और कई बार डिनाई भी कर दी जाती है, मना भी कर दी जाती है, तो वो भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं. एकॉम्प्लिश होता है फुलफिल करना, किसी चीज को पूरा करना. क्लोसेट का बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो है कि हम कभी वॉल के अंदर, दीवार के अंदर कोई चीज एरिया ऐसा बना देते हैं जहां पर हम चीजों को कीप कर पाए, रख पाए, तो उसको बोलते हैं क्लोसेट. बोर्डिंग मीन्स होता है हॉस्टल. ओके, सो लेट्स बिगिन बच्चों. दिस इज द स्टोरी ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन who went to become a well-known educationalist. It tells what difficulties he faced in getting education. He was born of very poor parents. As a young child and youth, he had to work in a coal mines and others' house, and had also to work hard as a janitor as a student. But he continued to struggles which brought him success in life. He never bowed in the face of difficulties. Here is a story of the difficulties he faced in reaching his first schools 500 miles away, getting admission and sustaining there while he had no money or clothes or support. So, ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे, किससे बेस्ड है? ये स्टोरी है बुकर टी वॉशिंगटन से बेस्ड है. ओके, अब वो जो कौन थे बच्चे, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पहले इनकी स्टार्टिंग से ही स्टोरी देख लेते हैं क्या है. जो किस नाम से जाने थे? वेंट ऑन अ बिकम अ वेल नोन एडुकेशनिस्ट हैं, जो एक बोल सकते हैं ना शास्त्री, या इस तरह से जो इसको नॉलेज है बहुत ज्यादा, एजुकेशनिस्ट बोला जाता है, तो वो थे ये. और उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया कि एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि उनको तो पढ़ना था, आगे बढ़ना था, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. वो एक पुअर पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए थे बच्चे, और यंग चाइल्ड थे एंड यूथ. ही हैड टू वर्क इन कोल माइंस. कोल माइन क्या होती है? कोयले की जो खदानें होती हैं बच्चे, वहां पर भी उन्होंने काम किया था. इवन वो अदर्स के घर पर, मतलब दूसरे लोगों के घर पर भी वो काम करते थे. जिस तरह से वो गरीबी में रहते थे, और गरीब रहने की वजह से, लेकिन उनको एक लालसा थी. बेशक वो गरीब थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो अच्छे से एजुकेशन को प्राप्त कर पाएं, स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ में जो उनका गोल है उसको अचीव कर पाएं. और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इस चीज़ को हटा दिया कि नेवर बॉर्न इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, कि वो कभी भी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए भी आगे बढ़ने की हमेशा उनके अंदर लालसा रही. ये नहीं हुआ कि चलो भाई प्रॉब्लम आ गई है, डिफिकल्टीज आ गई है, अब इसी को फेस करके और इसी का एक्सक्यूज लेकर हम चीज़ों को क्विट कर दें. नहीं, उन्होंने इवन इन डिफिकल्टीज को फेस करते हुए वो कहाँ पहुंचे? अपने स्कूल में. ठीक है, और स्कूल कितना दूर था उनसे? 500 माइल्स अवे, जहां पर उन्होंने एडमिशन लिया. फिर उनके पास ना तो पैसे थे, ना ही कपड़े थे, और ना ही किसी का सपोर्ट था. तभी भी वो पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाकर अपनी एजुकेशन को हमेशा लेना ही चाहते थे. Then one day while working in the coal mines, he comes to know about the Hampton's Normal and Agriculture Institute in Virginia meant for the black peoples, and he decides to join it one day. Now read in this own words. So, एक बार क्या होता है बच्चे, जो वो काम कर रहे थे कोल माइन के अंदर, तो वो आते हैं. ही कम्स टू नो अबाउट द हैम्पटन नॉर्मल के बारे में और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया, उसके बारे में उन्होंने सुना. और वो वहां से आए थे फॉर द ब्लैक पीपल. ठीक है, ब्लैक लोगों के लिए वो आए हुए थे. देन वो डिसाइड करते हैं कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा. डिसाइड टू ज्वाइन इट वन डे. अब वो उसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या. नाउ रीड इन हिज ओन वर्ड्स. आई रिसोल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, although I had no idea where it was, or how many miles away, or how I was going to reach it. I remembered only that I was on fire constantly with one ambition, that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. अब वो रिसोर्ट करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं. अब उन्होंने देख तो लिया, अच्छा यहाँ पर एक स्कूल है, ऐसा है, पता तो चल गया उनको, लेकिन अब वो स्कूल में जाना चाहते थे. आई रिसोल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल.
जबकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर स्कूल था, कितने माइल्स दूर था यहाँ से, कैसे वो पहुँच पाएंगे। तो उनको ऐसी कोई चीज़ें रिमेंबर नहीं थी। ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मतलब बस मेरे को एक ही एम्बिशन था कि मुझे किसी तरह वहां पर पहुंचना है, वॉज टू गो टू हैम्पटन एंड दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट। मतलब हमेशा दिन रात में उसी के बारे में सोचता रहता था कि किस तरह से मुझे वहां पहुंचना है और किस तरह से मुझे अपनी एजुकेशन पर काम करना है। देन आफ्टर हियरिंग ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई कंटिन्यूड टू वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स longer in the coal mines and then I worked as a domestic help in the household of General Louis Ruffner and Mrs. Volnya Ruffers, the wife of General Ruffner, had a reputation although the vicinity of being very strict with her servants and especially with the boys who tried to serve her. अब ये सब सुनने के बाद आफ्टर हियरिंग ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने सुना। अब वो कंटिन्यूड उस पर काम तो करना चाह रहे थे, मतलब वो इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए। तो कंटिन्यूड वो अपना काम भी करते जा रहे थे क्योंकि गरीब थे। अब काम नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे अपने सपना पूरा कर पाएंगे। तो बहुत सारे वो एम्बिशियस व्यक्ति थे, मतलब उनको अपना एम्बिशन पूरा करना ही था। तो कंटिन्यूड वो उसके लिए काम करे ही जा रहे थे फॉर अ फ्यू मंथ्स लॉन्गर इन द कोल माइन एंड देन आई वर्कड एज अ डोमेस्टिक हेल्प में भी वो काम करने लग गए, घरों में भी काम करते थे। और जहां पर वो काम करते थे बच्चे, तो वो घर था जनरल लुइस रफनर का, ठीक है। और उनकी वाइफ का नाम था वॉलिया रफनर्स, जो उनकी वाइफ थी जनरल रफनर की वाइफ थी, ठीक है। दे हैड अ रेपुटेशन ऑल दो द वेसिनिटी फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद हर सर्वेंट्स, लेकिन वो क्या थी, अपने सर्वेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी। हमें होता है ना कि थोड़ा सा सर्वेंट को लेकर स्ट्रिक्ट होना, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना, हमेशा डांटना फटकारना, तो ये चीज़ें उनके साथ थी, स्पेशली विद द बॉयज़। और बॉयज़ के साथ तो सबसे ज़्यादा ही वो ऐसे ट्रीट करती थी उनको, हु ट्राई टू सर्व हर। Few of them had remained with her more than 2 or 3 weeks. They all left with the same excuses. She was too strict. I decided, however, that I would rather try Mrs. Ruffner's house than remain in the coal mine. I was hired at a salary of $5 per month. अब कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पर तो काम कर ही रहे थे, ठीक है। देन रिमेन विद हर मोर देन 2 और 3 वीक्स तक वो काम कर रहे थे। अब वहाँ पर वो सोच रहे थे दे ऑल लेफ्ट विद द सेम एक्सक्यूजेज, मतलब सबने ही कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं ऐसा बहाना मार के, और सबने वहाँ से काम छोड़ दिया था। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। दैट आई वुड रादर ट्राई मिसेस रफनर्स हाउस देन रिमेन इन द कोल माइन, ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर काम करने लग जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर वो अभी काम कर नहीं रहा था बच्चे, और अदर्स के घर में काम कर रहा था। ये हमारी लाइन यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रही है कि उसने सोचा आई डिसाइड हाउएवर दैट आई वुड रादर ट्राई मिसेस रफनर्स हाउस देन रिमेन इन द कोल माइन, कि कोल माइन को मैं छोड़कर और इनके घर पर ही काम करने लग जाऊँ। तो मुझे हायर कर लिया गया था $5 पर मंथ सैलरी पर। I had heard so much about Mrs. Ruffner's serenity that I was almost afraid to see her and trembled when I went into her presence. I had not lived with her many weeks, before which I began to understand her. I soon began to learn that first of all, she wanted everything kept clean about her, that she wanted things done promptly and systematically, and that at the bottom of everything she wanted absolute honesty and frankness. Nothing must be stolen or slipshots. Every door, every fence must be kept in repair. What I learnt with her has been a guiding lesson for me all my life. She also gave me an opportunity to go to school for an hour in the day during winter months. But most of the studying was done at night, sometimes alone, sometimes under someone whom I could hire to teach me. It was while living with her that I began to get together my first library. I secured a dry goods box, knocked out one side of it, put some shelves in it, and began putting into it every kind of book that I could get my hands upon and called it my library. So उसके बाद क्या होता है बच्चे, अब वो वहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब वो हर चीज़ को क्लीन चाहती है, हर चीज़ को रिपेयर करवाना चाहती है, प्रॉपर तरीके से काम लेती है, तो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करती है, आई सून बिगेन टू लर्न इट, और जल्दी से उसने सीख लिया था जो वो काम चाहती थी। एंड वॉन्टेड एवरीथिंग केप्ट क्लीन अबाउट हर, शी वॉन्टेड थिंग्स डन प्रोमेंटली और सिस्टमेटिकली।
वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करा के रखती थी। देन बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रेंकनेस। ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ें थी कि वो चाहती थी ऑनेस्टी रखे और फ्रेंकनेस रखे। नथिंग मस्ट बी स्लोवन और स्लिप शॉर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर एक दरवाज़ा हो गया, फेंस हो गया, मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर। और जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे, ठीक है, गाइडिंग लेसन सीखे फॉर मी ऑल माई लाइफ, जो मेरी पूरी लाइफ में मुझे काम आ गए। और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी की कि टू गो टू स्कूल फॉर एन आवर इन द डे, कि मैं दिन में 1 घंटा स्कूल में जा सकता हूँ ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। लेकिन मेरी जो पढ़ाई होती थी वो ज़्यादातर पढ़ाई मैं रात को ही करता था, अकेला होता था, अपना अकेला आराम से बैठकर वहीं पर मैं सब चीज़ों को सीखता रहता था। समवन whom I could hire to teach me, और किसी ने उसको क्या किया, बच्चे उसको पढ़ाने के लिए उसने किसी को हायर भी कर लिया था, और वहाँ पर वो आराम से पढ़ता था। वहीं पर उसने अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, वहीं पर वो अपनी बुक्स को सब चीज़ें वहीं पर अपने सिक्योर रखता था, और वहाँ पर वो कहलाई उसकी छोटी सी लाइब्रेरी। So, notwithstanding my success of Mrs. Ruffner's, I did not give up the idea of going to the Hampton Institute. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there, although I had no definite idea of the directions in which Hampton was, or of what it would cost to go there. I prepared to go with assistance of my family members and neighbors. अब वहाँ पर क्या होता है बच्चे, अब वो वहाँ पर रहने लग जाता है। अब उसको तो अपनी सक्सेस का देखना था ना कि मुझे किस तरह से सक्सेस होगी। सो नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस एट मिसिज रफनर्स, आई डिड नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू हैम्पटन इंस्टीट्यूट, कि किस तरह से वहाँ पर पहुँचा जाए। अब यहाँ पर 1872 आ चुका था, और मैं तो पूरा यहाँ पर बताया गया है बच्चे उसके बारे में कि मैं पूरा डिटरमाइंड था कि मुझे कैसे एफर्ट डालना है उसके लिए, ओके, प्रॉपर तरीके से हैम्पटन के अंदर जाना है। तो ये जो मेरा आइडिया ऑफ डायरेक्शन था, जिसके कारण इन विच हैम्पटन वॉज और ऑफ व्हाट इट वुड कॉस्ट टू गो देयर, और मुझे क्या क्या कॉस्ट इसके लिए देनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए पूरा रेडी था कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई प्रिपेयर टू गो विद असिस्टेंस ऑफ माई फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स, उनसे भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको भी समझाना पड़ेगा। आई कंप्लीटेड दिस लॉन्ग जर्नी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। समटाइम्स आई ट्रेवल्ड इन ट्रेन एंड एट अदर्स times in buses, stage coaches, or hitchhiked. I also walked long distances on a hungry stomach. I had to sleep on pavements, go hungry often, and be at others' mercy for food and shelter. I even worked at a port to pay for the part of my travel. Anyhow, I reached Hampton after a journey extended well over several weeks. To me, it had been a long, eventful journey, but the first sight of the large 3 stories brick school building seems to have rewarded me for all that I had undergone it orders to reach the place. And it seemed to me to be the largest and most beautiful building I had ever seen. The sight of it seemed to give me a new life. I felt that a new kind of existence had now begun, that life would now have a new meaning. I felt that I had reached the promised land, and I resolved to let the obstacle prevents me from putting forth the highest effort to fit myself to accomplish the most good in the world. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है उसको, अब धीरे धीरे वो अपनी जर्नी को फेस कर रहा है बच्चे। आई कंप्लीटेड दिस लॉन्ग जर्नी, लेकिन उसने जो ये अपनी जर्नी कंप्लीट की वो बहुत सारे ट्रबल से की बच्चे, बहुत सारी मुसीबतों का उसका सामना करना पड़ा। और वो कभी कभी ट्रेन में सफ़र करता था, कभी बस में करता था, कभी स्टेज कोचेस पर और कभी हिच हाइक पर। तो इस तरह से वो हमेशा अपनी जर्नी को, कभी कभी भूखा भी रहता था, ठीक है, उसका पेट बिल्कुल खाली रह जाता था, सो नहीं पाता था, परेशान हो जाता था। अगर दूसरे उसको खाना देते थे उनकी मर्सी पर, मर्सी मीन्स क्या होता है बच्चे, दया पर, ठीक है, तो उसके दया भाव पर ही वो हमेशा निर्भर रहता था कि कोई उसको शेल्टर देगा, फूड देगा, तो ही वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से वो हमेशा काम करते हुए अपने ट्रेवल को कंप्लीट करता चला गया, और फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, रीच्ड हैम्पटन आफ्टर अ जर्नी एक्सटेंडेड वेल ओवर सेवरल वीक्स तक उसकी जर्नी चलती रही। देन उसकी जो इवेंटफुल जर्नी थी वो कैसी थी, काफी लार्ज 3 स्टोरी। अब वहां पहुंचकर देखता क्या है, बट द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place, कि जहाँ पर मैं चाहता था जिस प्लेस पर पहुँचना, अब मैं वहाँ पर फाइनली पहुँच चुका था, और वो कितनी अच्छी नज़र आ रही थी। It seemed to me to be the largest and the most beautiful building, जो उसने कभी देखी ही नहीं थी, ऐसी वो साइट पर पहुँच चुका था। और ये उसके लिए एक नए लाइफ का एक्सपीरियंस था, जो उसने सोचा था काइंड ऑफ एक्सिस्टेंस हैड नाउ बिगन, अब उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी है लाइफ की।
और इसलिए वो अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करता रहता था और हमेशा जो प्रॉमिस उसने अपने आप से किया था कि वहाँ पर पहुँचना ही है तो वो उसने कर भी दिखाया था। As soon as possible, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. Having been so long without proper food, a bath, a change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impressions upon her, and I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. For sometimes she did not refuse to admit me, nor did she decide in my favor, and I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my. अब एज सुन एज जैसा ही जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल होना था तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, किसके आगे, हेड टीचर के आगे, असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि क्लास के असाइनमेंट्स थे उनके लिए अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। अब वहां पर वो क्या देख रहे हैं मुझे, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, क्योंकि मेरे को तो प्रॉपर फूड भी नहीं मिला, मैंने नहाया भी नहीं था, अपने चेंज क्लोथ भी नहीं किए थे, तो आई डिड नॉट नो, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें करनी थी। और जैसे ही मैं उनके आगे प्रेजेंट होता हूँ, अपना बताता हूँ कि मेरा फेवर करो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने जो अपना ओपिनियन था जो मेरे माइंड में था तो उन चीज़ों को रख दिया, तो एडमिट कर लिया मुझे एज अ स्टूडेंट्स। और कुछ टाइम के बाद शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद तो मना ही नहीं कर पाई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बच्चा यहीं पर पढ़ेगा। कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और मैं वैसे ही उनको इम्प्रेस करता रहा अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से। जैसे उन्होंने मुझे देखा था तो देखने के बाद क्या होता है, बच्चे जो टीचर्स होती हैं पढ़ने वाले बच्चों से हमेशा इम्प्रेस ही होती हैं, तो वैसा ही उसके साथ भी हो रहा था। And worthiness, in the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. After some hours had passed, the head teacher said to me, "The adjoining recitation room needs sweepings. Take the broom and sweep it." अब वहाँ पर क्या होता है बच्चे, कुछ टाइम के बाद ही तो देखा उन्होंने, ऐसा कि मैं देखता हूँ सबको कि आई सो हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, की वो धीरे धीरे दूसरे बच्चों को भी एडमिट कर रही हैं, और एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और मेरा देख रही है कि किस तरह से मैं डिस्कम्फर्ट हो रहा हूँ। कुछ घंटे के बाद ही, जैसे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, कुछ घंटे बीते ही थे, जो हेड टीचर होती है वो वहाँ पर आती है और मेरे को क्या बोलती है कि एडजॉइनिंग रिसाइटेशंस रूम के अंदर वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने की जरूरत है, अपनी झाड़ू लेकर वहाँ पर आ जाओ और सफाई कर दो। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस. Never did I receive an orders with more delight. I knew that I could sweep, for Mrs. Ruffner had thoroughly taught me how to do that when I lived with her. तो जैसा कि मुझे मिस्टर रफनर जो थी, मिसिज रफनर जो जिनके साथ उन्होंने काम किया था बच्चे, तो उन्होंने सब कुछ सिखा रखा था उसको, तो वो जैसे उन्होंने काम बताया तो उनको लगा चलो कोई बात नहीं, मैं काम कर दूंगा इनका और मुझे पढ़ने को मिलेगा, तो खुश हो जाता है और वो उनको मना नहीं करता और चला जाता है। Then I swept the recitations rooms 3 times, ठीक है, 3 बार उसने पूरा रूम साफ कर दिया। Then I got a dusting cloth and dusted it 4 times. All the woodwork around the walls, every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting clothes. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corners in the room had been thoroughly cleaned. I had the feeling that in a large measure my furnitures depended upon the impression I made upon the teachers in the cleaning of that room. When I was through, I reported to the head teachers. She knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floor and closet. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. When she was unable to find one bit of dust on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." सो जैसे ही अब क्या करता है, जैसे उसने सिखाया था मिसिज रफनर ने उसको, तो सेम ऐसे वो पूरा, क्योंकि पूरा क्लीन करना वहाँ से सीख गया था कि चीज़ों को बार बार अच्छे से साफ करना, बिल्कुल जहाँ पर डस्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो वैसे उसने अब फटाफट गया और वहाँ पर पूरा रूम के अंदर झाड़ू वाड़ू लगा देता है, सब प्रॉपर तरीके से एक डस्टिंग क्लॉथ उठाता है और पूरी डस्ट को साफ कर देता है 4 टाइम्स, ठीक है, वुड वर्क पर, पूरा वॉल्स को, बेंच को, टेबल, डेस्क, हर जगह से प्रॉपर तरीके से सफाई, ठीक है, अपने डस्टिंग क्लॉथ के साथ 4 टाइम्स सफाई उसकी कर देता है, डस्टिंग कर देता है। और अब सारा का सारा फर्नीचर कैसा हो गया था, बिल्कुल क्लीन। और क्लीन होने के बाद वो वहाँ पर रिपोर्ट करता है, ठीक है, हेड जो मास्टर होती हैं, जो टीचर होती हैं, उनको बताता है। वो वहाँ पर आती हैं
ठीक है, और इंस्पेक्ट करती हैं, पूरा फ्लोर को देखती हैं, जो वहाँ पर चीज़ें रखने की जो जगह बनी हुई थी वॉल के अंदर उसको देखती हैं, हर जगह पूरा इंस्पेक्ट करती हैं और अपने रुमाल को उठाती हैं और रुमाल से रब करके देखती हैं कि कहीं पर कोई गंद तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है। लेकिन उनको तो कुछ भी डस्ट क्या, कुछ भी नहीं मिला, पिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, वहां पर कोई भी मतलब एक छोटा सा कण बोलते हैं ना बच्चे, पार्टिकल ऑफ द डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, वो भी उनको नहीं मिला। और वो धीरे से क्या बोलती है, मुझे ऐसा लगता है यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि तुम इस इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर करना चाहोगे। तो इस तरह से वो बोलती है उसको, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। और जैसे उसने पूछा मुझसे कि तुम इसमें आना चाहोगे, तो मैं सबसे हैप्पीएस्ट सोल था अर्थ के ऊपर। कितना प्यारा क्वेश्चन, जो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं और जो मैं चाहता हूँ रियली में, जो मेरा एक एम है, वो अब मुझसे पूछ लिया गया है। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज examination and never did any youth pass an examination for entrance into Harvard or Yale that gave me more genuine satisfaction. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. और उसके बाद क्या होता है, उसका एडमिशन हो जाता है और अच्छे से पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जो एंट्रेंस होता है बच्चे, एंट्रेंस जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन में बैठने के बाद, तो उसको अच्छे से पास करता है। ठीक है, एंड हार्वर्ड और येले दैट गिव हिम मोर जेन्युइन सेटिस्फेक्शन उसको देते हैं। और उसके बाद वो पास कर लेता है सेवरल एग्जामिनेशन को, और उसके बाद वो करता हुआ इन चीज़ों को, जो एग्जामिनेशन किसी ने पास भी नहीं किया था, वो धीरे धीरे सबको क्लियर करता हुआ जा रहा था। द स्वीपिंग ऑफ द रेसिटेशन रूम इन द मैनर दैट आई डिड सीम्स टू हैव paved and the way for me to get through Hamptons. Mrs. Mary F. Mackay, the head teachers, offered me a position as a janitor. This, of course, I gladly accepted because it was a place where I could work out nearly all the cost of my boarding. The work was hard and taxing, but I stuck to it. I had a large number of rooms to care for and had to work late into the night, while at the same time I had to rise by 4 o'clock in the morning in order to build the fires, have a little time in which to prepare my lessons in all my career at Hampton. And ever since I have been out in the world. Mrs. Mary F. Mackay, the head teacher to whom I have referred, proved to be one of the strongest. उसके बाद क्या होता है बच्चे, जो स्टोरी आगे चलती है, तो स्वीपिंग ऑफ रेसिटेशन रूम था इन द मैनर दैट आई डिड सीम्स टू अप आउट, और जो मैंने तरीका था मेरा हैम्पटन के अंदर उस रूम को साफ करने का, तो उसी से इम्प्रेस हो गई थी मिसेस मैरी एफ मैके, जो हेड टीचर थी, और उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया मी अ पोजीशन एज अ जेनिटर। ठीक है, मुझे पोजीशन, जेनिटर की पोजीशन क्या होती है, ऑफ कोर्स आई ग्लैडली एक्सेप्टेड। अब वो तो एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि वो तो चाहता था कि मैं आगे बढ़ता रहूं। लेकिन जो ये पोजीशन थी वो क्या होती थी बच्चे, इट वाज अ प्लेस वेयर आई कुड वर्क आउट नियरली ऑल द कॉस्ट ऑफ माई बोर्डिंग। ठीक है, बोर्डिंग के अंदर, हॉस्टल के अंदर रहते हुए वहां पर काम करना। और वर्क वॉज हार्ड एंड टैक्सिंग, लेकिन जो काम था वो कैसा था, हार्ड था और टैक्सिंग भी था। बट आई स्टक टू इट, लेकिन मेरे को तो करना ही था। और लार्ज नंबर ऑफ रूम्स टू केयर फॉर, अब मैं वहां पर क्या करने लग गया, हर एक रूम को साफ करने लग गया। हैड टू वर्क लेट इनटू द नाइट, और रात को मुझे काम करते करते देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं काम करता रहता था और सुबह उठकर जल्दी से पढ़ भी लेता था। आई हैड टू राइज बाय 4 o'clock in the morning in order to build the fires and have a little टाइम इन विच द प्रिपेयर माई लेसन्स, क्योंकि मुझे अपने लेसन्स प्रिपेयर करने होते थे। जो मेरा करियर था बच्चे हैम्पटन के अंदर, वो कैसा रहा, वो बहुत ऐसा रहा अमेजिंग, वर्ल्ड के अंदर जैसा अमेजिंग फील होता है वैसा ही मुझे फील हो रहा था। एंड मिसेस मैरी एफ जो मैके थी हेड टीचर, आई हैड रेफर्ड, और मुझे रेफर कर दिया गया था कहाँ पर, प्रूव टू बी वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट and most helpful friends. Her advice and encouragement were always helpful and strengthening to me in the darkest hour. और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अंधेरे से निकालने में जो ये मेरी एक फ्रेंड के रूप में काम आ गई थी, कि हेल्पफुल बन गई थी और मेरे फ्रेंड की तरह मुझे एनकरेज करती रहती थी। ठीक है, मुझे स्ट्रेंथ देती रहती थी। It has been my fortune to meet personally many of what are called great characters, both in Europe and America. The older I grow, and the more I am convinced that there is no education which one can get from books and costly appearance that is equal to that which can gotten from contact with great men and women. Instead of studying books so constantly, how I wish that our school and college might learn to study people too. लेकिन मैंने क्या चीज़ें सीखी, मैंने ये सीखा कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम बुक के थ्रू
या एडुकेशन से ही सीखें, हम किसी के थ्रू भी कोई चीज़ सीख सकते हैं। हमें कोई अगर लाइफ में ग्रेट मैन मिल जाता है, वीमेन मिल जाती है, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सीख बनती है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग बुक्स के थ्रू। ऐसा नहीं हमेशा सिर्फ बुक से ही हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें दूसरों से सीखने को भी हमेशा मिलता ही रहता है और उनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइफ एट हैम्पटन वॉज अ कॉन्स्टेंट रेलिवेशंस टू मी, इट वॉज कॉन्स्टेंटली टेकिंग मी इन टू अ न्यू वर्ल्ड। The matter of having meals at regular hours, of eating on a tablecloth, using a napkin, the use of bathtub and of the toothbrush, as well as the use of sheets upon the bed, were all new to me. अब मेरे लिए तो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ पे सफाई के साथ और चीज़ें भी सीख रहा था, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे टेबल क्लॉथ को बिछाना चाहिए, कैसे नैपकिन को यूज़ करते हैं, कैसे बाथ टब को यूज़ किया जाता है, टूथब्रश कैसे की जाती है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी और मैं ये सब चीज़ें सीख रहा था वहाँ पर। आई समटाइम्स फील दैट ऑलमोस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स आई गॉट एट द हैम्पटन इंस्टीट्यूट वॉज इन द यूज एंड वैल्यू ऑफ द bath. I learned that there for the first time some of its value, not only in keeping the body healthy, but in inspiring self-respect and promoting virtue. In all my travels in the South and elsewhere since leaving Hamptons, I have always in some way sought my daily bath. To get it sometimes when I have been the guest of my own people in a single-roomed cabin has not always been easy to do, except by slipping away to the some streams in the woods. I have always tried to teach my people that some provisions for bathing should be made a part of every house. So वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं बच्चे, हॉस्टल के अंदर रहते हैं ना, बेशक सफाई करने वाले रहते हैं, लेकिन बहुत सारी वैल्यूएबल उनको लेसन्स वहाँ से सीखने को मिलते हैं जो वहाँ पर मिले उनको भी। तो जैसे उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, वैल्यू ऑफ द बाथ, ठीक है, नहाने की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर सीखी, इन वैल्यू को जाना, और जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी बनी रहती है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, अपने वर्चू को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ट्रैवल्स के अंदर मैंने यहाँ पर देखी, और सब चीज़ें मैं ट्रैवल करता हुआ, इन चीज़ों को सीखता हुआ, डेली बात की वैल्यू को समझना, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को सीखते हुए सिंगल रूम्ड कैबिन के अंदर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन ईजी टू डू, कि ये चीज़ें करनी भी चाहिए। अब वहाँ पर ये सब तो सीख ही रहे थे, लेकिन साथ में वो पढ़ाई को भी अपनी कंटिन्यू बनाए हुए थे। फॉर सम टाइम्स वाइल अ स्टूडेंट एट हैम्पटन आई पोजेस्ड बट अ सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स, बट व्हेन आई हैड होम दीज स्टिल दे बिकेम soiled. I would wash them at night and hang them by the fire to dry, so that I might wear them again the next morning. अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फॉर सम टाइम वाइल अ स्टूडेंट एट हैम्पटन्स के जो होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई पोजेस्ड बट अ सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स के लिए, बट व्हेन आई हैड वॉर्न दीज विल दे बिकेम सॉइल्ड, मतलब बच्चे सॉक्स पहनते हैं ना बच्चे, तो वो भी चाहता था कि मैं भी सॉक्स पहनूं इस तरह से, तो पेयर ऑफ सॉक्स के लिए वो बोलता है उनको, आई वुड वॉश देम एट नाइट एंड हैंग देम बाय द फायर टू ड्राई। अब क्या करता था, क्योंकि उसके पास एक ही जोड़ी सॉक्स थी, तो उनको रात को ही धो देता था और फिर सुखा देता था, पूरी रात वो सूखती थी, फिर सुबह उसको पहन लेता था। आई माइट वियर देम अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। द charge for my boarding at Hampton was $10 per month. I was expected to pay a part of this in cash and to work for the remainder. To meet these cash payments, I had just 50 cents when I reached the institutions, aside from a very few dollars that my brother John was able to send me once in a while. I had no money with which to pay my boarding. I was determined from the first to make my work as a junior and valuables that my services would be indispensable. This I succeeded in doing to such an extent, and that I was soon informed that I would be allowed the full cost of my boarding in return for my work. The cost of tuition was $70 a year. This, of course, was wholly beyond my ability to provide. If I had been compelled to pay the $70 for tuition in addition to providing for my boarding, I would have been compelled to leave the Hampton school. After having been for a while at Hampton, I found myself in difficulty because I did not have books and clothing. Usually, however, I got around the troubles about books by borrowing from those who were more fortunate than myself. As to clothes, when I reached Hampton, I had particularly nothing. Everything that I possessed was in a small hand stature.
and my anxiety about clothing was increased because of the fact that the school made. अब यहाँ पर वो अपनी पूरी जर्नी को शेयर कर रहे हैं बच्चे, है ना, कि कैसे कैसे उन्होंने कितनी चीज़ों को डिटरमाइन करते हुए और उनको फेस किया, कैसे फेस किया उन्होंने। जैसे वो काम करते रहे, अब काम करने के बाद वहाँ हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, अब पेमेंट तो उनको देनी ही पड़ेगी, तो आई हैड जस्ट 50 सेंट्स, ठीक है, और मैं अपने इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे फीस वगैरह भेजता था जो मुझे कैश में देनी होती थी, एक्सेप्ट टू पे अ पार्ट ऑफ द इन कैश टू वर्क फॉर द रिमाइंडर। अब यहाँ पर वो पैसे उनको अलग, ट्यूशन फीस अलग देनी पड़ती थी, वहाँ पे अपने हॉस्टल की बोर्डिंग की फीस अलग देनी पड़ती थी। अब वो काम करते करते उन चीज़ों को पे करते रहते थे। उनके पास कई बार फीस नहीं होती थी तो कई बार काम ज़्यादा करते थे, और ये चीज़ें फेस करते हुए उनको कई बार बुक्स की प्रॉब्लम भी फेस हुई। ये भी डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस की कि उन्होंने आई फाउंड माई सेल्फ इन डिफ़िकल्टी बिकॉज आई डिड नॉट हैव बुक्स एंड क्लोथिंग। ना तो उसके पास कपड़े होते थे, ना ही बुक्स होती थी। अब वहाँ पर वो बोरो करते थे, किसी से उधार लेते थे कुछ टाइम के लिए, कि जो अच्छे होते थे उनसे, तो उनसे थोड़ा टाइम के लिए बोरो कर लेते थे, और क्लोथ्स को भी तो ऐसे ही वो बोरो करके और पहन भी लेते थे, और साथ में क्या करते थे, पढ़ भी लेते थे अपनी बुक से। तो इस तरह से वो सब चीज़ों को एक चिंता और एक चिंतित, एनॉक्सिटी क्या होता है बच्चे, चिंता, ठीक है। तो ऐसे चिंतित होते हुए अपनी चीज़ों के बारे में और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इंक्रीज करते चले गए, बढ़ाते चले गए कि उनको पढ़ना है, और फोकस्ड होते चले गए उन चीज़ों के लिए। Personally inspections of the young men in ranks to see that their clothes were clean, shoes had to be polished, there must be no buttons of the clothing and no grease spots, to wear one suit of the clothes continually while at work and in the schoolrooms, and at the same time keep it clean, was rather a hard problem for me to solve it. In some way I managed to get on till I riches learned that I was earnest and meant to succeed, and then some of them were kind enough to see that I was partly supplied with second-hand clothing that had been sent in barrels from the north. These barrels proved a blessing of hundreds of poor but deserving students. Without them, I questioned whether I should ever have gotten and through Hamptons. तो यहाँ पर और चीज़ें आगे उन्होंने डिस्कस की हैं कि धीरे धीरे वो सब चीज़ें सीख गए हैं बच्चे। यंग मैन इन रैंक्स टू सी दैट देयर क्लोथ्स, उनके देखकर कि कपड़े साफ रहने लग गए हैं, शूज़ भी उनके पॉलिश होने लग गए हैं, बटन्स भी खुले नहीं हैं। अब धीरे धीरे वो सब चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे पहनना चाहिए, सूट को कैसे पहनना चाहिए, क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए, एंड कंटिन्यूअली उन चीज़ों को वो सीखते जा रहे थे वाइल एट वर्क, ठीक है। जब वो स्कूल रूम के अंदर देखते थे ना, तो वहाँ पर काम करते करते उन चीज़ों को सीख रहे थे कि अपने आप की सफाई कैसे रखी जाती है, हार्ड प्रॉब्लम्स फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है। लेकिन ये मेरे अंदर कैसी चीज़ें थी, थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम थी सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं उन चीज़ों पर काम किए जा रहा था और मैनेज करता जा रहा था। टिल द टीचर्स लर्न दैट आई वॉज अर्नेस्ट एंड मीन टू सक्सीड, और टीचर्स मुझे ऑब्जर्व करती जा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ और चीज़ों में अपना सक्सेस भी प्राप्त कर रहा हूँ। सम ऑफ देम वर काइंड इनफ टू सी, और कुछ कुछ ऐसे भी थे जो मेरे लिए काइंड भी थे और मुझे हमेशा सपोर्ट भी करते थे, सेकेंड हैंड क्लोथिंग देते थे, मुझे खाने का दे देते थे। तो ये सब चीज़ें मेरे एक तरह से पूरा हेल्पफुल तरीके से मेरे को मैनेज करते रहते थे और मुझे प्रोवाइड भी कराते रहते थे। When I first went to Hampton, I do not recall that I had ever slept in a bed that had 2 sheets on it. In those days, there were not many buildings there, and room was very precious. There were 7 other boys in the same room with me, and most of them, however, students who had been there for some time. The sheets were quite a puzzle to me. The first night I slept under both of them, and the second night I slept on top of the both of them. But by watching the other boys, I learned my lessons in this and have been trying to follow it ever since and to teach it to others. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि I first went to Hampton, ठीक है। जब वो हैम्पटन जा रहा था तो बता रहा है कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो आई डू नॉट रिकॉल, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं था। आई हैड एवर स्लैप्ड इन अ बेड, कि मतलब मैं सोया भी हूँ कभी 2 शीट्स पर। और दोज डेज, वो अब अपने दिनों को याद कर रहा है, दोज डेज देयर वर नॉट मैनी बिल्डिंग्स। अब वहाँ पर पहले क्या होता था बच्चे, बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं होती थी, अब तो बहुत सारी बिल्डिंगें आपको दिखती हैं। तो पहले ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, तो रूम भी बहुत प्रीशियस होते थे, ठीक है, थोड़े थोड़े रूम होते थे, तो एक ही रूम के अंदर शेयर करना पड़ता था। 7 बॉयज़ सेम रूम के अंदर रहते थे, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते थे हु हैड बीन देयर फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ कुछ टाइम के लिए वो रहते थे। और जो शीट्स थी वर क्वाइट इन अ पजल टू मी, और मुझे पजल भी करती रहती थी। जो फर्स्ट नाइट थी ना, जब मैं सोया था अंडर द बोथ ऑफ देम,
वहां पर, तो सेकंड नाइट में मैं टॉप ऑफ द बोथ ऑफ देम में सो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा था ना, ऊपर नीचे नहीं सो जाते बच्चे कि साथ साथ बच्चे सो रहे हैं, कोई किसी के ऊपर आ जाता है, कोई किसी के ऊपर जाता है, तो ऐसे ही सेम करके मैंने वहां पर वो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तो इस तरह से ना उसने अपना पूरा बताया बच्चे कि कैसे कैसे उन्होंने दूसरों से सीखा, खुद भी तो सीखते रहे लेकिन हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश की। तो वही चीज़ आपको भी करनी है ना। इस चैप्टर से बहुत अच्छी प्रेरणा लेनी है कि आपको भी दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखनी है, उनसे लर्न करते हुए और अपनी टीचिंग के मेथड को हमेशा आगे प्रोग्रेसिव बनाते रहना है। और दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे। और ये लिखा किसके थ्रू है? बुकर टी वॉशिंगटन के थ्रू। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, चैप्टर को रीड आउट करेंगे दोबारा से और इससे रिलेट करते एक्सरसाइज बच्चे, डू इट योरसेल्फ।